हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी हब यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको काम देगा पॉलिटेक्निक, आईआईटी और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये चैप्टर है आपको मोशन। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है जो 50 क्वेश्चन है, जो स्क्रीन पर लिखा हुआ लैंग्वेज आपको इंग्लिश दिखेगा और एक्सप्लेनेशन उसका हिंदी में होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट एस, मतलब विस्थापन क्या है, एस है, इज रिलेटेड विथ टाइम टी। टाइम के साथ रिलेटेड कैसे है, ये दिया हुआ आपको इक्वेशन। क्या दिया हुआ इक्वेशन, एस बराबर यू टी एस बराबर 580 स्क्वायर प्लस 40 प्लस 3। द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बोलता है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए इसका क्या करते हैं, फॉर्म दिया हुआ एस बराबर, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर आप इसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन तो क्या होगा, यहाँ पर डी एस बाय डी टी इक्वल टू, देखिए ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 2 जा 10 टी प्लस को पावर भी घट जाता है एक 2 में से। देखिए कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन, जैसे टी स्क्वायर है, अगर इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, इसका पावर आ जाता है मल्टीप्लाई में यानी 2t, और इस पावर में से एक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 1 बचेगा तो 10t हो जाएगा प्लस, फिर टी पावर 1 है तो 1 से इधर आएगा तो 4 ही रहेगा प्लस, टी पर पावर कितना था, 1 था, तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो टी पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1 इंटू 1। फिर ये किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो करते हैं डिफ्रेंशिएशन, उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। यानी क्या आ गया एक्चुअल वैल्यू, डी एस बाय डी टी इक्वल टू 5 टू जा 10t, 5 टू जा 10t प्लस 4। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को आप एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है उससे, वेलोसिटी आता है। क्या आता है उससे, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को अगर दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब डी वी बाई डी टी, जब वेलोसिटी को करेंगे तब ये क्या आएगा, ये आएगा एक्सेलरेशन। तो टाइम यहाँ कितना पर 1 है तो 1 आएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 इंटू 1 हो जाएगा, नहीं, और टी पावर 0 हो जाएगा प्लस, और ये कोई कांस्टेंट नंबर है, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 0, यानी 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ ए वर्टिकल जर्नी अंडर ग्रेविटी, व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड। क्या क्या क्वेश्चन, टॉप का पूछा है, वेलोसिटी कितना होगा जब कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाएगा, कहाँ कितना 1000 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो उसका टॉप का वेलोसिटी क्या होगा। किसी वेलोसिटी से पूछिए, सबसे जो अपवर्ड वेलोसिटी होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के ही बराबर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, एट ए पार्टिकुलर हाइट, किसी पार्टिकुलर हाइट पर दो वेलोसिटी ऑफ असेंडिंग बॉडी इज यू, किसी ऑब्जेक्ट का कितना वेलोसिटी u है, द वेलोसिटी एट द सेम हाइट वाइल द वेलोसिटी फॉल्स अंडर ग्रेविटी, तो उसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा जब वो ग्रेविटी के साथ नीचे आता हो। तो देखिए, तो अगर असेंडिंग वेलोसिटी u है, अगर ग्रेविटी के साथ भी आए तो उसके वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मतलब ए का ही ए ही रहेगा। ऑप्शन 3 का भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नंबर 4। ए पर्सन, कोई पर्सन है, कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ v1 एंड रिमेनिंग हाफ द v2, द एवरेज स्पीड इज। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, 2v1 बटा v2
बाय V1 जोड़ V2। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट आपको काम कर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। 5 क्या है, वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इज डिस्क्राइब्ड बाय, इस तरह से कहेगा द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस इज डिनोटेड बाय। देखिए ये दिया हुआ है x डिस्प्लेसमेंट है और ये सब कुछ इसका इक्वेशन है, तो बोल रहा है इसका क्या होगा, वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले अभी तुरंत बताए थे, अगर डिस्प्लेसमेंट का करेंगे क्या डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। चलिए करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, यानी डी एक्स बटे डी टी, यहाँ क्या लिखेंगे, डी एक्स बटे डी टी बाय डी टी। अगर 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, इसका क्या आ जाएगा, 0 माइनस 4 पावर t1 है, इसका क्या हो जाएगा 4, क्योंकि t पावर -1 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर माइनस ये 2 आएगा इधर, तो 5 2 जा 10t, पावर 1 घट जाएगा t में। फिर माइनस 3 आएगा इसके साथ, 3 6 जा 18, और t पावर कितना हो जाएगा 2, ये आ गया, यानी ये क्या आ गया, मेरा वेलोसिटी आ गया। पूछ क्या रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब t बराबर क्या हो 0, क्या लिखनी, t बराबर 0, तो v क्या हो जाएगा, देखिए ये तो कोई यहाँ t है ही, यहाँ t नहीं, ये सब हो गया 0, तो क्या बचा बस -4 बचा, तो क्या बचा बस -4, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। बस क्या किए, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए और t का वैल्यू 0 पुट कर दिए, जो आया वही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कोई क्लॉक है जिसका सेकेंड हैंड कितना लंबा है, 2 सेंटीमीटर लंबा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ हैंड इज इन 15 सेकेंड, मतलब 15 सेकेंड में उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ये हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए निकालते हैं, देखिए क्या है, क्लॉक का है 20 सेकेंड, पहले निकालते हैं 20 सेकेंड मैंने 15 सेकेंड में वो कितना एंगल बनाएगा, 15 सेकेंड में वो कितना एंगल बनाएगा। देखिए 60 सेकेंड में कोई जो होता है सेकेंड हैंड, वो 360 डिग्री का बनाते हैं, क्या एक बार पूरा घूम जाता है 1 मिनट में, नहीं, तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगी, 6 डिग्री का, साधारण सी बात। क्यों, यहाँ 15 सेकेंड निकालना, तो क्या करेंगे 15 से गुना कर देंगे, तो 15 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी, कहने का मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा फिगर बना देगी। यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का, तो इसके बीच का लेंथ निकालना है। तो बताइए ये हो गया P, ये हो गया B, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस, मतलब कर्ण। तो क्या होता है हाइपोटेनस बराबर, अगर दोनों बराबर हो तो √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वही क्या इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, कोई मिनट हैंड वॉच कितना है 1 सेंटीमीटर लंबा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इन 30 मिनट, देखिए 60 मिनट का अगर बात करें, 60 मिनट में कितना एंगल था 360 डिग्री का, 60 मिनट मतलब एक बार वो पूरा घूम गया, नहीं तो 1 मिनट में कितना बनाएगा 6 डिग्री का, कितना बनाएगा 6 डिग्री का। कितना मिनट का पूछ रहा है 30 मिनट का, तो 30 से गुना कर देंगे, तो 30 मिनट में कितना एंगल बनाएगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। 180 मतलब क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। मान चलिए ये है घड़ी का मिडिल पॉइंट, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 1 + 1 2 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2 इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट 60 डिग्री टू ईच अदर, फाइंड द फोर्सेस इफ रिजल्टेंट फोर्सेस 300 न्यूटन, मतलब 2 फोर्सेस है जो 60 डिग्री प्रेशर से लग रहा है, तो क्या पूछ रहा है उसका अगर रिजल्ट, फाइंड द फोर्सेस, फोर्स निकालने बोल रहा है, अगर उसका
रिजल्ट फोर्स कितना है 300 न्यूटन है। देखिए दो इक्वल फोर्स है, दो क्या है इक्वल फोर्स। चलिए इधर हो गया, इधर हो गया। कितना विंग एक्टिंग कितना कर रहा है 60 डिग्री पर कर रहा है। चलिए ठीक है 60 पर कर रहा है। चलिए फाइंड द फोर्स इफ रिजल्टेंट फोर्स इज 300 न्यूटन। तो पूछ रहा है ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स कितना है 300 न्यूटन है। देखिए साधारण सी बात है, क्या लगाएंगे साइन थीटा। आपको पता है क्या होता, अगर मान लीजिए इसको हाइपोटेनस है, अगर ये 90 मान लीजिए, ये कुछ 3 हो गया, तो क्या निकालना है ये तो एंगल का सामने का साइड पावर, मतलब इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला एफ बाय, बढ़िया से लिखते हैं एफ बराबर 300 अपॉन √3, अच्छा साइन 60 क्या था √3/2 ना, √3 इंटू 2। इसको कीजिए कितना आता है कैलकुलेशन, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 100/3, कितना आ जाएगा ये 100√3, 100 इंटू √3, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.732। 100 से गुना कीजिएगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 173.2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कुछ नहीं किए, बस टेन थीटा लगाएं तो 1060 क्या होता है √3 होता है, बराबर रिजल्टेंट फोर्स बटा एक्चुअल फोर्स। फोर्स बराबर ये कट गया 100√3 में, और इसका कर लें कैलकुलेशन, आ गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है एट द स्टार्ट ऑफ ए मोशन along a line the initial velocity is u and acceleration is 80, the final velocity v after time t। थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं। देखिए फिर क्या है क्वेश्चन, एट द स्टार्ट ऑफ ए मोशन along a line इनिशियल वेलोसिटी देख चुका है, एक्सेलरेशन दे चुका है, तो पूछ रहा है फाइंड क्या था। फॉर्मूला क्या था v बराबर u प्लस ए टी, u दिया हुआ है, एक्सेलरेशन क्या कहा एक्सेलरेशन 80 है तो 80 पुट कर दिए, कितने टाइम पर तो t पर, t से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया u प्लस ए टी इंटू टी से, ये क्या है एक्सेलरेशन है, ये क्या है टाइम है, ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है पूरा का पूरा एक्सेलरेशन है। कौन कहा है क्वेश्चन के द्वारा। जब आप t से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा u प्लस ए टी स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा v का एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। पहला 2 सेकेंड में एगो बॉडी जो है x डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, और नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो y किया। तो रिलेशन बिटवीन x एंड y, देखिए ये रिलेशन आप याद कर लीजिए, ये आपको बहुत ज़रूर देगा आगे के एग्जाम में भी, सारे एग्जाम में भी। पहला 2 सेकेंड में अगर हम जो स्पीड ट्रेवल करते हैं, और दूसरा सेकेंड में अगर यहाँ से हम जो कर रहे हैं स्पीड ट्रेवल, तो पहला सेकेंड में अगर हम कोई स्पीड ट्रेवल मान लीजिए u मीटर पर सेकेंड के रेट कर रहे हैं, तो दूसरा जो 2 सेकेंड में करेंगे ये u का वैल्यू क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। यानी दूसरा बार जो हम यहाँ से इसका, अगर इसका इनिशियल स्पीड u मानते हैं, तो दूसरा सेकेंड जो यहाँ से ट्रेवल, यहाँ से जो चालू किए हैं, कहाँ से चालू किए हैं यहाँ से जो चालू किए हैं, इसका इनिशियल स्पीड क्या होगा u से क्या होगा ज़्यादा होगा, साधारण बात है। मतलब अब जो नेक्स्ट 2 सेकेंड का जो रेट होगा वो इससे कितना ज़्यादा होगा, तो इससे 3 गुना ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा 3 गुना ज़्यादा होगा। कहने मतलब यहाँ जो y का वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर
सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इन मोशन कैन बी नोन फ्रॉम स्लोप ऑफ। एक्सेलरेशन किसका स्लोप होता है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। किसका होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। चलिए सब का स्लोप देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप से क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप से क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से क्या आएगा? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से क्या आता है? तो डिस्प्लेसमेंट आता है। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। फोर्स टाइम का, फोर्स बटा टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता है? किसी का नहीं। लेकिन अगर फोर्स इनटू टाइम का बात करें तो ये किसका फॉर्मूला होता है? इम्पल्स का होता है। किसका होता है? इम्पल्स का होता है। इम्पल्स मतलब हिंदी में आवेग। क्या कहते हैं इसको? आवेग। ये किसका फॉर्मूला है? आवेग का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ तो ऑप्शन डी हो गया, आवेग हो गया। मतलब फोर्स टाइम ग्राफ के एरिया से क्या आता है? इम्पल्स आता है। वर्क टाइम ग्राफ, अगर वर्क और टाइम के ग्राफ से क्या आएगा? पर यूनिट टाइम वर्क क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। तो क्या आता है? पावर आता है। ये सब कुछ छोटी मोटी बातें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। तो 11 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और सारा ऑप्शन हम देख लें किसके ग्राफ से क्या आता है। देखिए, 2 डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट। 2 डिफरेंट मास है, उसको क्या किया गया? सेम हाइट से गिराया गया है। डाउनवर्ड जर्नी अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर दिया गया है। द लार्जर मास रीचेज द ग्राउंड इन टी। लार्जर मास जो है वो कब गिरा है? टी समय तक। द स्मॉलर मास टेक टाइम। स्मॉलर मास कितना? देखिए साधारण सी बात है, क्या होगा? टी से ज़्यादा होगा। अब देखिए, अब कभी ये इक्वल कब होता है? ये इक्वल कब होता है? देखिए ये यहाँ बहुत स्टूडेंट यहाँ ये दबाए होंगे ऑप्शन, ये यहाँ नहीं होगा। क्यों? उसका रीजन देखिए। क्योंकि अगर 2 ऑब्जेक्ट को अपने लोग वैक्यूम में देते हैं, इसमें वैक्यूम मतलब निर्वात में, इसमें निर्वात में, जब 2 ऑब्जेक्ट को मास कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई फर्क पड़ता है, अगर उसको निर्वात में ऊपर से नीचे फेंकते हैं तब वो सेम टाइम लेता है गिरने में। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल के सापेक्ष देते हैं तब क्या लेगा? ज़्यादा लेगा। कौन? छोटा मास वाला। और कम कौन लेगा? बड़ा मास वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ जी काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? जी काम कर रहा है। और स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ जी क्या है? ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ये जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। नहीं, इसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नहीं, ये मास, ये रेडियस और ये तो पते। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए यहाँ से। द वेलोसिटी टाइम relationship is described by equations. The velocity time relationship is described by equations v बराबर p प्लस क्यू टी स्क्वायर। मतलब वेलोसिटी और टाइम का ये दिखाया गया इक्वेशन। द बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ, तो बॉडी किस हिसाब से ट्रेवल कर रहा है? देखिए यहाँ इक्वेशन को गौर से देखिएगा। क्या है इक्वेशन? वेलोसिटी और टाइम इस तरह दिखाया गया। मतलब वेलोसिटी क्या है? टाइम का। अगर ये दोनों मान चलिए कुछ, ये p0 है और ये q यूनिट है, तो v क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। नहीं, यहाँ जब t का वैल्यू 1 बढ़ता है तो उसका वैल्यू दोगुना बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ p प्लस क्यू भी है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ q का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो सकता है a/t हो। नहीं तो टी कटेगा तो v बराबर u प्लस ए टी आएगा, अगर p को आप u मान के चलते हैं।
तो ये क्वेश्चन 14 क्या है? ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन से 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से क्या क्या है चलना चालू किया है। द डिस्टेंस कवर बाय इट इन 5th सेकेंड विल बी। तो 5वां सेकेंड में इसका डिस्टेंस क्या आएगा वो निकालने के लिए हमको बोला है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन क्या होगा। होना क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए का वैल्यू तो 8 इंटू 8। हाँ 5th सेकेंड का है। देखिए यहाँ क्या क्या है 5th सेकेंड 32 मीटर आ रहा है। देखिए 5th सेकेंड कैसे मतलब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ 5 सेकेंड नहीं कहा, यहाँ 5वां सेकेंड में कहा है। यहाँ क्या कहा है? 5वां सेकेंड में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मान चलिए आप 5 मिनट सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आ गए और 4 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो ये बीच का डिस्टेंस कितना है? वही क्या होता है 5th सेकेंड में। तो वहाँ निकालिएगा आप 1/2 क्या फॉर्मूला एस बराबर यू टी, यहाँ तो जो 0 हो जाएगा, हाफ ए का वैल्यू 8 इंटू टी स्क्वायर क्या होगा टी स्क्वायर। तो टी के दोनों का डिफरेंस होगा यानी 25 माइनस 16। 25 माइनस 16 अगर 2 चौके 8 4 में कट गया 4 इंटू 16 9 25 9 चौक कितना हो जाएगा 36 मीटर। कितना हो जाएगा 36 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 5th सेकेंड और 5 सेकेंड में डिफरेंस क्या था। अगर यही क्वेश्चन रहता कि फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर 5 सेकेंड तो हम आराम से लिखते हाफ ए टी स्क्वायर। टी मतलब 5 गुना 5 तो 2 चौके 8 5 5 चौके 100 यानी 5 सेकेंड में कितना क्या है वो 100 मीटर। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, 5th सेकेंड का बात था। मतलब 5वां सेकेंड में जितना कवर करेगा चौथा में जितना कवर करेगा दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या है। 2 पार्टिकल्स पी एंड क्यू आर इन द मोशन। 2 पार्टिकल क्या है पी और क्यू किस में है मोशन में है। देयर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आर रिस्पेक्टिवली इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री टाइम एक्सिस। देयर रेशियो ऑफ वेलोसिटी विल बी। देखिए इसका क्या होगा आंसर बीपी बटे बी क्यू। सीधा लगा लीजिए टेन थीटा कितना 10 थीटा तो 10 30 डिग्री। स्लोप निकालते हैं 10 ए से बटा 10 60 डिग्री कितना 60। 10 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3 और 10 60 का √3 तो 1/√3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 The displacement time graph of a particle moving along a straight line is drawn below। मतलब एगो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे चुका है किसी पार्टिकल का जो एगो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द रीजन ओ पी पी क्यू एंड क्यू आर। मतलब ओ पी ये पी क्यू और क्यू आर। अगर आप एक्सेलरेशन का बात करें देखिए पी क्यू तो हो जाएगा 0। पी क्यू क्या हो जाएगा 0 क्योंकि पी क्यू वहाँ क्या है स्ट्रेट लाइन पर है नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये ओ पी क्या होगा। तो भाई यहाँ पर ओ पी क्या होगा। देखिए टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है नहीं। मतलब ये पॉजिटिव में है, यहाँ क्या है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब क्यू से अगर आर देखिएगा टाइम जैसे जैसे यहाँ तक तो बढ़ा ले उसके बाद क्या डिस्प्लेसमेंट घटते जा रहा है। अब ये घटेगा मतलब यहाँ क्या है निगेटिव में है यानी पहले पॉजिटिव फिर 0 उसके बाद निगेटिव। तो किस ऑप्शन में है देखते हैं कौन कौन ऑप्शन में है। पहला नहीं होगा पहले निगेटिव ही है
दूसरा पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव नहीं होगा, लास्ट पूरा नेगेटिव था। तो ऑप्शन नंबर अगर सी आप देखिएगा तो ये काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इन ए मोशन along straight line is depicted below, which interval indicate that no force is acting on the particle। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपको एक ग्राफ दे चुका है, ये ग्राफ आपको दे चुका है। किसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का। बताना है किस पॉइंट पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। जब आप देखिएगा ये P से Q तक का बात, यहाँ क्या है, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। P से Q तक कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो डिस्टेंस चेंज नहीं होने के कारण यहाँ कोई फोर्स फ्लो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय, कोई पार्टिकल है जिसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह से दर्शाया गया है आपको। द एक्सेलेरेशन एट 3 सेकेंड, पूछ रहा है क्या होगा इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का क्या है, रिलेशन है। हम बताए थे अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का हो तो अगर एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएट तो वेलोसिटी आएगा, और 2 बार करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो चलिए पहले बार हम करते हैं करते हैं। अगर ये t पावर 1 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 2t स्क्वायर उसका 4t आ जाएगा, 3t क्यूब उसका क्या आ जाएगा 9t स्क्वायर आ जाएगा, और वहाँ पर प्रपोजा 16t क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16t क्यूब। पहला बार किए तो क्या आया वेलोसिटी, दूसरा बार करेंगे तो क्या आएगा एक्सेलरेशन, 1 का करेंगे 0, 4t करेंगे तो 4, 9t करेंगे कितना आएगा 18t प्लस, सॉरी माइनस साइन यहाँ था, माइनस लीजिए, 16t को कितना आ जाएगा 48t स्क्वायर, कितना आ जाएगा 48t स्क्वायर। नहीं, अब जब इसमें t का आप लोग वैल्यू रखेंगे जो आया है, क्या क्या आया था आप लोग को, तो पहले आया था कितना 4 प्लस 9 टू जा 18t और 48t स्क्वायर, ये नहीं आया था, यही क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब यहाँ टाइम 3 है, 3 पुट कर दीजिए, 18 3 जा 54 प्लस 4 माइनस 3 3 जा 9, 9 इंटू 48, 9 8 जा 42 तो 72 बच गया 7, 9 4 जा 36, 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा 43, तो 54 प्लस 4 58, यहाँ पर माइनस कीजिएगा 432 माइनस 58 हटाइएगा तो 4, यहाँ 12 में से 5 गया 7, 3 का 3 आ जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस साइन यहाँ प्लस साइन था, आ जाएगा 374। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सॉरी 19 क्या है, द पोजिशन एक्स ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड बाय इक्वेशन। किसी बॉडी का पोजीशन जो है वो दिखा रहा है क्या, x बराबर इस फॉर्म में दिखा रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम इक्वल टू, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा जब टाइम क्या हो 0 हो, जब टाइम क्या हो 0 हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पोजीशन दिया है, यानी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ। एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो v आएगा, तो ये आ जाएगा 2pt, 2 मल्टीप्लाई में पावर एक घट जाता है माइनस, ये 3qt स्क्वायर हो गया। दूसरा बार करेंगे तो क्या आएगा एक्सेलरेशन आएगा, तो क्या आ जाएगा ये 2p माइनस 3qt, क्या आ जाएगा सॉरी 6 आ जाएगा ना, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा इधर, 6qt। ये क्या कहा जाए 0, यहाँ देखिए 0, तो क्या हो जाएगा 2p माइनस 6q बराबर 0, यानी 2p बराबर 6q।
यानी 2 3 जा 6, यानी P/3 Q क्या आ जाएगा, P/3 Q। तो क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दिया है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बराबर इस तरह से, वाई बराबर 5t, द वेलोसिटी पार्टिकल्स एट t बराबर 1 सेकेंड इज इक्वल टू, मतलब 1 सेकेंड में इसका क्या होगा वेलोसिटी, क्या होगा वेलोसिटी। देखिए ये एक्स है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी निकालना है तो एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन, क्या आ जाएगा 4 + 8t, क्या इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा बस 5 हो जाएगा, नहीं है बस 5 हो जाएगा। तो टाइम 1 का है तो 1 यहाँ पुट कर दीजिए, तो 4 + 8 यानी कितना हो जाएगा 12, यानी एक्स एक्सिस पर कितना हो जाएगा 12 और वाई एक्सिस पर 5, यानी कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो जाएगा 13, राइट एंगल ट्रायंगल, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस मतलब ये कर्ण, यानी कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी हो जाएगा। 21 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू 0 व्हेन दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या कहा है 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। देखिए डॉट प्रोडक्ट माने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा बराबर 0, यानी कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस कितना का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, मतलब क्या हो जाएगा 9 डिग्री हो जाएगा। देखिए 22 भी देख लीजिए, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, तो क्रॉस जैसे कहेगा तो उसमें कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, वही बात, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, वेक्टर ए बी का क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप बराबर 0, ये सब जाएगा बाहर, तो साइन थीटा बराबर 0, तो कितना साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टू वेक्टर्स अंडर स्क्वायर प्रोडक्ट yield 1 if angle between them of is of, देखिए क्या कहा, दो वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट यील्ड होना चाहिए, अगर एक दूसरे का बीच का एंगल अगर 0 हो जाएगा तो कोस 0 वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है, क्या ऑप्शन 0 हो जाएगा। टू वेक्टर अंडर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हैव मैग्नीट्यूड 1 इफ द एंगल बिटवीन देम, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या 1 हो जाएगा, अगर बीच एंगल कितना हो वेक्टर वाला बोल रहा है तो कितना साइन 90 वैल्यू कितना होता है 1 होता है। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 और 15 कैन बी नेवर हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा 10 है और 15 है, 10 है और 15 है, तो क्या होगा इसका रिजल्टेंट, देखिए 10 10 100 25 25 225 कर देंगे, 325 में घर जाएगा कितना 10 150 300 नमस्ते में 3 के आसपास आएगा ऑप्शन डी। चलिए आज हम देखिए 25 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में 25 देखेंगे। आपको वीडियो मेरा न्यूमेरिकल कैसा लगा जरूर हमको जवाब दें, अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को फिर से देखें, अगर फिर प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके बताएं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। इतना ही और बेहतरीन लेवल का आपको न्यूमेरिकल मिलेगा जो आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में खास करके आपको काम देगा, क्योंकि आपको पता है 2018 में कितना न्यूमेरिकल का डोज था, और NTPC में भी आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल इस चैनल पर मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।